हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इजी एजुकेशन एक्सपर्ट यानी ट्रिपल ई में। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है लाभ और हानि। अंग्रेजी में इसको प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। तो लाभ और हानि में हम सबसे पहले इसका फार्मूला जानेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल के साथ एक एक फार्मूले पर सवाल बनाएंगे। आइए अब हम इसके फार्मूला को समझते हैं। पहला फार्मूला है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और दूसरा है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य का फार्मूला है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और यहाँ भी क्रय मूल्य ही है इसलिए इसको डैश दिया गया है। तो क्रय मूल्य का दो फार्मूला है, दूसरा है विक्रय मूल्य प्लस हानि। विक्रय मूल्य का फार्मूला क्रय मूल्य प्लस लाभ, और विक्रय मूल्य का भी एक और फार्मूला है क्रय मूल्य माइनस हानि। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य, और ये है हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बट्टे क्रय मूल्य। तो अब फार्मूला में ये जानेंगे सबसे पहले कि लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और हानि क्या होता है। तो दोस्तों देखिए, इसमें अगर कोई वस्तु जितने रुपए में खरीदा जाता है वो उसका क्रय मूल्य होता है। कोई भी वस्तु जितने रुपए में खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है, और जितने रुपए में बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। और मान लीजिए कि किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीद कर 15 रुपए में बेच दिया गया, तो इसमें 15 रुपया जो विक्रय मूल्य है उसमें से क्रय मूल्य को घटाएंगे, और जो आएगा हमारा वही लाभ होगा। और यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम है, जैसे कोई वस्तु 15 रुपया में खरीदा गया है और 10 रुपया में बेचा गया है, तो इस स्थिति में हानि होगी, क्योंकि क्रय मूल्य अधिक है और विक्रय मूल्य कम है। तो हानि निकालने के लिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमारा हानि निकल कर आ जाएगा। अब नीचे वाला फार्मूला में है क्रय मूल्य। इस सूत्र से क्रय मूल्य ज्ञात होगा। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य दिया होगा और या तो लाभ दिया होगा नहीं तो हानि। अगर लाभ दिया होगा तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य मिल जाएगा, और यदि हानि दिया होगा तो विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देंगे तब हमारा क्रय मूल्य मिलेगा। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य मिलेगा। अगर हानि दिया है तो क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तब हमारा विक्रय मूल्य मिलेगा। लाभ परसेंट निकालना होगा, तो इसका फार्मूला है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी कि जितना लाभ हुआ होगा उसको लिखेंगे और गुणे में 100, और नीचे बटा में क्रय मूल्य जितना दिया होगा उसको लिख लेंगे। हानि परसेंट में हानि लिखेंगे, उसके बाद गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य, दोनों के बटा में क्रय मूल्य ही रहेगा। आइए दोस्तों, अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं।
ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। एक किताब 400 रुपये में खरीद कर 550 रुपये में बेच दिया गया तो उस पर कितना लाभ हुआ। यहाँ पे 400 रुपये में खरीद कर, ये हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य, क्योंकि जितना रुपया में खरीदा जाता है वही क्रय मूल्य होता है। और 550 रुपये में बेच दिया गया, जितना में बेचा जाता है वो होता है विक्रय मूल्य। तो उस पर कितना लाभ हुआ, इसमें लाभ ज्ञात करना है। तो लाभ का सूत्र होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब ये है क्रय मूल्य और ये है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य के जगह पर 550 रखेंगे और क्रय मूल्य के जगह पर 400 रखेंगे, और विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे तो हमारा लाभ 150 रुपया आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। एक मोटरसाइकिल 40,000 रुपये में खरीद कर। दोस्तों यहाँ देखिए ये खरीद कर लिखा है, यानी ये हमारा क्रय मूल्य होगा। और 35,200 रुपये में बेची गई, तो जितना पर बेचा जाता है वो होता है विक्रय मूल्य। ये हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा और ये क्रय मूल्य होगा। तो हानि ज्ञात कीजिए, इसमें हमको हानि ज्ञात करना है। तो हानि का फार्मूला लिखेंगे। तो हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य ये है 40,000, तो 40,000 लिखे हैं, और माइनस विक्रय मूल्य 35,200। अब 40,000 में से 35,200 को घटाएंगे तो 4,800 रुपया बचेगा, जो हमारा आंसर होगा। तो इसमें 4,800 रुपये का हानि होगा। आइए एक बार और फिर इसको समझते हैं। ये जो हमारा 40,000 रुपया दिया है ये क्रय मूल्य होगा, और ये 35,200 दिया है ये विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि 40,000 रुपये में खरीद कर जितना में खरीदा जाता है वही हमारा क्रय मूल्य होता है, और जितना में बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। और हानि का फार्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 40,000 है और विक्रय मूल्य 35,200 है। 40,000 में से 35,200 को घटाएंगे तो 4,800 बचेगा, यही हमारा हानि होगा। तो हानि इसमें कितना होगा, 4,800 रुपये का हानि होगा, यही हमारा आंसर होगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम अभी बेसिक चीज़ों को ही बता रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको बेसिक चीज़ पता नहीं होगा, इसलिए हम उसको भी यहाँ बता रहे हैं। अगर आप इसको अच्छा से समझ लेंगे तो कठिन से कठिन सवाल को आसानी से बना सकते हैं। बहुत कम ही समय में आप बना लेंगे अगर बेसिक से समझे रहेंगे तो। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट में जाकर लिख सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम वीडियो को विलंब न करते हुए बढ़ते हैं तीसरे एग्जाम्पल की ओर। ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल है। एक वस्तु को 350 रुपये में बेचा गया
तो उस पर 70 रुपये का लाभ हुआ, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को 350 रुपये में बेचा गया। यहाँ ये ध्यान देना है कि 350 रुपये में बेचा गया है तो ये हमारा विक्रय मूल्य होगा। उस पर 70 रुपये का लाभ हुआ, ये लाभ है। इसमें लिख दिया गया है कि 70 रुपये का लाभ हुआ तो ये लाभ है और ये हमारा विक्रय मूल्य है। उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य का सूत्र लिखेंगे। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। इसमें विक्रय मूल्य दिया है 350 रुपया, यानी कि 350 रुपया। तो विक्रय मूल्य की जगह पर 350 रुपया लिख लेंगे और लाभ के जगह पर 70 रुपया लिखेंगे, क्योंकि लाभ 70 रुपया दिया है। तो 350 माइनस 70 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 280 रुपया, यानी कि इसका क्रय मूल्य होगा 280 रुपया। इस सवाल का आंसर होगा 280 रुपया। जिस वस्तु को हम 350 रुपया में बेचे हैं और 70 रुपये का लाभ हुआ है, उसका क्रय मूल्य होगा 280 रुपया। यही हमारा आंसर होगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।